मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा, हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। जवाब में सिंधिया ने इसी अंदाज में दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा न हो। देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बीच जुबानी जंग तेज है। महाकाल की नगरी उज्जैन में दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान न सिर्फ सिंधिया को टारगेट किया बल्कि यहां तक कह दिया, हे महाकाल, सिंधिया जैसा दूसरा नेता कांग्रेस में पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति का विधायक नहीं बिका, ये भी बैठा है दिल्ली। 25-50 करोड़ के ऑफर ठुकरा दिए। कौन बिक गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग बिक गए। बात यही है कि ये इस देश में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं बिकेगा। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर जल्द ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का करारा जवाब भी सामने आया। सिंधिया ने ट्वीट किया है, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। सिंधिया और दिग्विजय की ये आपसी तल्खी पहले भी दिख चुकी है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से कई मौकों पर दिग्विजय सिंह उन पर निशाना साध चुके हैं। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बयानों के तीर आमने सामने से चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल की बात यह भी है कि अभी भी पार्टी में सिंधिया हमदर्दों की कमी नहीं। एक तरफ दिग्विजय सिंह कामना कर रहे हैं कि सिंधिया जैसा दूसरा नेता कांग्रेस में पैदा ना हो, वहीं दूसरी तरफ भिंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने न सिर्फ सिंधिया के साथ मंच साझा किया बल्कि उनकी तारीफ के कसीदे भी पढ़े। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी सिंधिया की जमकर तारीफ की। मैंने तो बातचीत में ही मारा था मुझसे ये कहा, और बच्चा वही अच्छा है जो अपने पिता की विरासत को, जैसा दैदीप्यमान नक्षत्र हम देख रहे हैं मंच पे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ने क्या नाम रोशन किया हिंदुस्तान में, हमें सीख लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को जिसका पिता काबिल रहा, उसके बच्चों को भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं चुनौती देता हूं, कोई भी शक्ति हमारी विचारधारा से विचलित नहीं कर सकती। पक्का कांग्रेसी और कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन महाराज दिल में रहेंगे, क्योंकि इस खानदान ने हमें बढ़ाया। बड़े महाराज ने हमें अध्यक्ष बनाया, बड़े महाराज ने एमएलए का टिकट दिया। बहुत चुनाव से पहले इस वीडियो ने सियासी खलबली मचा दी है। बीजेपी खेमा खुश है और कह रहा है कांग्रेस नेताओं को लगातार अपनी पार्टी से मोह भंग हो रहा है। देखिए, सिंधिया जी को हालांकि कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि सिंधिया जी लगातार जनता से जुड़े रहने वाले और जनता के लिए काम करने वाले राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अब तो खुल्लम खुल्ला जब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं तो कांग्रेसियों को भी जो राजनीति में जिस प्रकार की गंदगी वो बोल वचनों से लेके आए हैं, उससे कम से कम बचने का काम अब तो करना चाहिए। नहीं तो सच्चाई तो आज नहीं तो कल ये स्वीकार करना भी पड़ेगी बाकी नेताओं को। उधर कांग्रेस की दलील है कि ये सामाजिक कार्यक्रम में मंच साझा करना केवल एक शिष्टाचार है। लंबे समय काम किया है साथ में, और जिस क्षेत्र में वो जाएं और वहाँ के कुछ पुराने परिचित अगर उनके किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो उसको सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट के और शिष्टाचार एक उसमें देख सकते हैं, आगे कुछ नहीं देखा जाएगा इसको, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज कमलनाथ जी के साथ खड़ा है, लामबंद है। एक ऐसी सरकार जो जनविरोधी है उसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है। अब तो बीजेपी में भगदड़ मचनी है। ये तो एक बात कही जाती है कि जो लोग दिखते हैं वो होते नहीं हैं, वो जो दिख नहीं रहे हैं बीजेपी के अंदर बैठे हैं। कर्नाटक जैसा हाल होगा मध्य प्रदेश के अंदर। सवाल यह है कि मंच साझा करना तो ठीक है, लेकिन मंच पर तारीफ में कसीदे पढ़ना क्या सियासी अटकलों को बढ़ावा नहीं देगा? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो या ना हो, लेकिन ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिनका सिंधिया से मोह भंग नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पर खासा काम करने में लगे है। हाल ही में अंबेडकर जयंती पर दलित महाकुंभ करने के बाद अब पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की तैयारी में है। इसी के तहत पार्टी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर उनकी जन्मस्थली जानापाव में बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें खुद सीएम शामिल होंगे। ऐसे में जाहिर है सियासत भी उफान मार रही है। दलित के साथ सवर्ण वोट बैंक को भी अपने खाते में करने के लिए बीजेपी अक्षय तृतीया यानी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर उनकी जन्मस्थली जानापाव में बड़ा आयोजन करने जा रही है। इससे पहले महू में पार्टी ने बाबा साहेब की जयंती पर दलित महाकुंभ कर दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। अब पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें सूबे के मुखिया समेत पार्टी के अध्यक्ष और सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी सरकार के राज्य मंत्री सुनील भारद्वाज भराला समेत कई सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। शनिवार को दोपहर 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से जानापाव पहाड़ी से नीचे हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से मुख्यमंत्री का काफिला भगवान परशुराम की जन्मस्थली आएगा। मुख्यमंत्री पहले कुंड पर जाएंगे और फिर महादेव का अभिषेक करेंगे। यहाँ चल रहे 3 दिवसीय यज्ञ में वे पूर्णाहुति भी देंगे। इसके अलावा सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ आएंगे। हालांकि चुनावी साल में हो रही कवायद पर मंत्री तुलसी सिलावट कहते हैं कि इसे राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। हमारे आराध्य है परशुराम जी, हमारे समाज देश के एक उनका धर्म में संस्कृति में उनको हम भगवान के रूप में पूछते हैं। इस पवित्र स्थान पर जाने से तो कौन रोक सकता है। हम आस्था के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जाना है तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। इसको समाज से मत जोड़ो, वो संत सबके होते हैं। वहीं बीजेपी के आयोजन को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी को चुनाव आते ही ब्राह्मणों की याद आती है, जबकि इसके पहले बीजेपी ने जानापाव को तीर्थ स्थल बनाने समेत कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें गुरुकुल और तालाब निर्माण की बात भी शामिल थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उनका कहना है कि बीजेपी ब्राह्मणों को भ्रमित कर वोट कबाड़ने का काम करती है। चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की याद है, ब्राह्मणों के आराध्य देव श्री परशुराम जी की याद है। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जानापाव जा रहे हैं। पहले भी बड़ी बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करी थी कि इसे तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे, यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, बड़े तालाब का निर्माण किया जाएगा, गुरुकुल का निर्माण किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर जमदग्नि तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसे साथ ही यहाँ पर इसे मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ जो नदियाँ है उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी घोषणा की थी, लेकिन आज तक कोई भी घोषणा पूर्ण नहीं है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को भ्रमित करने का प्रयास करी और वोट कमाने का काम करी। बता दें कि प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय की आबादी 8% है, लेकिन प्रदेश सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। लिहाजा बीजेपी एक तरफ जहां दलित कार्ड खेल रही है, वहीं परशुराम जयंती के बहाने ब्राह्मण कार्ड खेलकर सवर्ण वोटर को अपने पाले में करने में लगी है। लेकिन दूसरे दल भी इसी कॉम्बिनेशन को अपनाने की तैयारी कर चुके हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। छत्तीसगढ़ में